नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण की वर्तनी श्रृंखला में आज ये और ए का प्रयोग, ई और ई का प्रयोग, इन दोनों के प्रयोग में अक्सर विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। इसमें एक स्वर है, एक व्यंजन है। कहाँ पे स्वर ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर व्यंजन ये का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे स्वर ई का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर व्यंजन ई का प्रयोग करेंगे, इसमें अक्सर विद्यार्थी दुविधा में रहते हैं। तो उनकी दुविधा को आसान करने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप ये वीडियो अगले 8-10 मिनटों तक देखेंगे हमारे साथ, तो आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना जीवन में कभी दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जिस शब्द में ये और ए का प्रयोग हम देख रहे हैं वो शब्द क्या है। वो शब्द संज्ञा है, वो शब्द क्रिया है, वो शब्द अव्यय है। तो हम इनकी पहचान कर लेंगे। तो अगर वो शब्द क्रिया हुआ, जिस शब्द में आप ए और ये के अंतर में आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, अगर वो शब्द क्रिया हुआ तो हम देखेंगे कि उसके भूतकाल पुल्लिंग एक वचन के रूप में अंत में या आता है कि नहीं आता है। अगर उस क्रिया शब्द के भूतकाल पुल्लिंग एक वचन के अंत में या आए तो उसके सभी रूपों में या का ही प्रयोग होगा। जैसे है आया ना, आया तो ये भूतकाल पुल्लिंग एक वचन है, तो इसका अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बजाएंगे, आए। अगर हम इसका स्त्रीलिंग एक वचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई। और अगर स्त्रीलिंग बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई। यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर भूतकाल में एक वचन में है, पुल्लिंग में गया, तो स्त्रीलिंग के यही हो जाएगा गई, और बहुवचन के लिए यही हो जाएगा गए, और स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए हो जाएगा गई। अगर यहाँ पे आप आए का प्रयोग करते हैं, आप आई का प्रयोग करते हैं, आप आई बहुवचन के लिए यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं, गए का प्रयोग करते हैं, गई का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग गलत है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वो क्रिया शब्द का भूतकाल एक वचन पुल्लिंग अगर या आएगा तो उसके सभी रूपों में या का ही प्रयोग होगा। दूसरी स्थिति देखते हैं कि वो क्रिया शब्द के, अगर वो क्रिया शब्द के भूतकाल पुल्लिंग एक वचन के रूप के अंत में आ शब्द आए, क्या आ जाए, आ आए, तो इसके सभी रूपों में हम स्वर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम करेंगे तो हुआ, हुए, हुई, इनका प्रयोग करेंगे। किसका, हुआ, हुए, हुई, यानी हम किसका प्रयोग करेंगे, स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। यानी भूतकाल के उसके एक वचन में आ शब्द आया है तो हमने स्वर का प्रयोग किया, और अगर भूतकाल के एक वचन में या शब्द आया है तो हमने उसके सभी रूपों में या का ही प्रयोग किया है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर वो शब्द संज्ञा शब्द है, तो आपको पता है कि संज्ञा शब्द के साथ हमेशा ई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ई का प्रयोग होता है। जैसे मिठाई, क्या हो गया, मिठाई, कढ़ाई, लंबाई, मिठाई, कढ़ाई, लंबाई। इसी तरह से रजाई, ये सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा शब्दों के साथ ई का प्रयोग हो रहा है। मलाई, यानी जितने भी संज्ञा शब्द होंगे उनके साथ किसका प्रयोग होगा, ई का प्रयोग होगा। तो ये आपके समझ में आ गया कि संज्ञा शब्दों के साथ ई का प्रयोग होगा। आगे देखिए अव्यय, अव्यय के साथ ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है,
अव्यय के साथ ए का प्रयोग होता है। अव्यय क्या है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है अव्यय वाला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो अव्यय के साथ ए का प्रयोग होता है। जैसे क्या लिखते हैं? इसलिए, इसलिए, ध्यान दीजिए ये बहुत लिखते हैं आप शब्द। इसलिए, चाहिए, चाहिए और के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अव्यय शब्दों के साथ ए का प्रयोग होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट बढ़ते हैं कि संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों के साथ, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं उनके साथ हमेशा या का ही प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? या का प्रयोग होता है। जैसे स्थायी, स्थायी, व्यवसायी, स्थायी, व्यवसायी ना, स्थायी भाव पढ़ते हैं आप आगे। दायित्व, दायित्व, इन सब के साथ ई का प्रयोग अगर आप कहीं करते हैं तो वो गलत है। इन सब के संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों के साथ या का ही प्रयोग होता है। एक और यूनिवर्सल नियम आप जान लीजिए कि अगर किसी शब्द में उसके किसी भी रूप में या का प्रयोग ना रहा हो, किसी भी रूप में या का प्रयोग ना रहा हो तो हमेशा उसके साथ ए का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। हमने कहा यदि शब्द के अंत में उसके किसी भी रूप में या का प्रयोग ना रहा हो तो वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दीजिए, दीजिए, देख रहे हैं ना, पीजिए, लीजिए, कीजिए। तो आप ये देखेंगे कि जहां अंत में या का प्रयोग किसी भी रूप में ना रहा हो ऐसे शब्दों में आप हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। पीजिए, लीजिए, दीजिए, कीजिए। ठीक है, और एक अंत में यदि ये और ए एक साथ आ जाएं, यदि किसी वाक्य के अंत में ये और ए एक साथ आ जाए तो पहले ये का प्रयोग होगा, बाद में ए का प्रयोग होगा। पहले ये का प्रयोग होगा, बाद में ए का प्रयोग होगा। जैसे किए गए हैं, किए गए हैं, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। पहले ये का प्रयोग है, बाद में ए का प्रयोग है। तो ये मेरी कोशिश थी आपको ये समझाने की, और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।